चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे। फ्राइडे के दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। मैं आपको बता दूं कि उस दिन मैं मतलब ग्वालियर के लिए निकल गया था और एक ग्वालियर में हमने एमपी में मीटअप किया था, इस वजह से उस दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो सैटरडे को ऑफ ही रहता है। तो आज हम मिल रहे हैं लगभग 2 से 3 दिनों के बाद। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं सब लोग? एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। पहली बार 2018 में जारी किया गया था और इसका चौथा संस्करण 2023-24 में जो कि 2023-24 का था, ये जुलाई 2024 में जारी किया गया था। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं लिखता हूं मेरे प्यारे दोस्त, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, नवीनतम इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं और इसके बारे में हमें पढ़ना है आज। तो याद रखना, जारी किसके द्वारा किया गया है और जारी कब किया गया। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है, ये दरअसल किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो जारी इसको नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग द्वारा जारी। नीति आयोग द्वारा कब जारी किया गया? जुलाई 2024 में जारी किया गया। तो दूसरा बिंदु आप लिखेंगे जुलाई 2024 में। मैंने 2010 बता दिया था। तो जुलाई 2024 में इसको जारी किया गया। कब जारी किया गया? जुलाई 2024 में। ये कौन सा संस्करण था? तो ये चौथा संस्करण था। ठीक है, तो मेरे साथियों चौथा संस्करण था, है ना। ये चौथा संस्करण है एसडीजी इंडिया इंडेक्स का। ये चौथा संस्करण है। चौथा संस्करण मतलब इससे पहले 3 जारी हो चुके हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चौथा संस्करण है जो कि 2023-24 का डेटा रखते हैं। ठीक है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ये मैंने आपको बताया। इस सूचकांक में कुल कितने सतत विकास लक्ष्यों, है ना, को शामिल किया गया है? तो याद रखना, ये कुल 16 सतत विकास लक्ष्यों को शामिल करता है और जो आपका 17वां सतत विकास लक्ष्य है उसको गुणात्मक रूप से ये शामिल करता है। तो इसमें लिखेंगे यह यह कुल 16 एसडीजी, है ना, को शामिल करता है। को शामिल करता है ना, या कवर करता है। को कवर करता है और कुल 16 को शामिल करता है ये, या कवर करता है जो 17वां इंडेक्स है। ठीक है, जो 17वां इंडेक्स है, 17वां जो सूचकांक है मेरे साथियों, 17वां जो एलिमेंट है, तत्व है, या हम कहें घटक है, उसका नाम है मेरे साथियों आपका भागीदारी। भागीदारी, पार्टनरशिप, उसको गुणात्मक रूप से शामिल करता है। तो लिखेंगे यह 17वें एसडीजी एसडीजी को गुणात्मक रूप से शामिल करता है। गुणात्मक रूप से शामिल करता है ना, गुणात्मक रूप से शामिल करता है। 17वें एसडीजी को गुणात्मक रूप से शामिल करता है। शामिल करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो गुणात्मक रूप से इसको ये शामिल करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें कुल कितने संकेतक थे? तो 113 संकेतक थे। 18 नहीं होते हैं, 17 ही होते हैं टोटल। ठीक है, इसमें मेरे साथियों 113 संकेतक थे और 70 लक्ष्य शामिल थे। तो लिखेंगे कुल संकेतक। कुल संकेतक कितने थे इस इंडेक्स में? तो कुल संकेतक थे मेरे साथियों 113 और इसमें लक्ष्य कितने थे? तो लक्ष्य थे टोटल 70। इसमें टोटल 70 लक्ष्य थे और कुल कितने संकेत थे? तो 113 संकेत थे मेरे साथियों। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। अब राष्ट्रीय स्कोर क्या रहा उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय स्कोर के बारे में। तो मैं अगला पेज ले लेता हूं मेरे साथियों यहां पर, और अगला हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय स्कोर में वृद्धि और इसका अर्थ क्या होता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मेरे साथियों क्या किया गया? तो याद रखना है, रिपोर्ट आप लिखे, रिपोर्ट। और रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में सबसे पहली बात लिखेंगे समग्र समग्र वृद्धि। समग्र वृद्धि कितनी देखने को मिली है? तो
एसडीजी स्कोर समग्र कितना है, समग्र वृद्धि या समग्र एसडीजी स्कोर आप लिखें, समग्र एसडीजी स्कोर, समग्र एसडीजी स्कोर, एसडीजी स्कोर कितना आया है। तो मेरे साथियों 2023-24, ये रिपोर्ट 2023-24 की, याद रखना नवीनतम रिपोर्ट है ये। तो 2023-24 में जो समग्र एसडीजी स्कोर है वो 71 आया है। कितना आया मेरे साथियों, 71। ये आंकड़ा कब का है, तो ये आंकड़ा है मेरे साथियों 2023-24 का, 2023-24 का है ना। स्कोर कितना है समग्र, तो 71 है। कितना है, 71 है। ठीक है, अंश, अंश मेरे भाई फिर से एक बार आपका कमेंट कर दो मुझे जवाब, क्या पूछना चाह रहे हो आप। ठीक है, अच्छा जो 2020-21 में था ना, उस समय कितना था, तो 2020-21 में इसका स्कोर 66 था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं मेरे साथियों 2020-21 में इसका स्कोर कितना था, 66। 2020-21 में इसका स्कोर 66 था। इससे पहले अगर मैं बात करूं मेरे साथियों 2019-20 का स्कोर कितना था, 60 था। तो 2019-20 का जो स्कोर था, 19-20 का जो स्कोर था वो 60 था। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण था। तो सेकंड संस्करण था, ये सेकंड संस्करण था। इसका जो थर्ड संस्करण था, थर्ड संस्करण ये मेरे साथियों, और ये इसका फोर्थ संस्करण है। आपको सबको पता है कि अभी चौथा संस्करण जारी हुआ है 2024 में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये इसकी रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया। अगर पूछा जाए कि इसके तीसरे संस्करण से कितना वृद्धि हुई है, तो तीसरे संस्करण से कितनी वृद्धि हो गई है, तो 5 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। सिंपल सी बात है मेरे साथियों। 2018 में कितना स्कोर था, तो 57 स्कोर था। ये भी आप लिख लो, इसका जो प्रथम संस्करण था ना उसमें 57 स्कोर था, ये 2018 में था। और मेरे साथियों ये पहला संस्करण था। आपको सबको पता है कि इसका जो पहला संस्करण है वो 2018 में जारी किया गया था, और उस समय समग्र स्कोर कितना बताया गया था, 57 बताया गया था। 57 कितना बताया था, 57 मेरे साथियों, 57। ठीक है, आ गई बात समझ में। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे साथियों। अब मैं आपको बता दूं कि स्कोर में वृद्धि क्यों हुई है। स्कोर में वृद्धि होने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, है ना। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिन्होंने इस स्कोर को वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पहली बात। दूसरी बात मेरे साथियों, आपको पता होगा कोविड-19 जैसी महामारी, ठीक है, इसके अलावा जो भू राजनीतिक अस्थिरता है, जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है, उसमें भी उसके होने के बावजूद मेरे साथियों भारत ने विकास अच्छी खासी करी है। एसडीजी स्कोर को डिटेल में समझाइए, समझाऊंगा डिटेल में। अभी मैंने बताया है ये समग्र स्कोर है, समग्र एसडीजी स्कोर है। कितना है, 71। कब का आंकड़ा है ये, 2023-24 का चौथे संस्करण का आंकड़ा है। मैंने सब बता दिए। अब मैं इसको कई सारे टुकड़ों में विभाजित करके बता सकता हूं। पहले संस्करण और वर्तमान संस्करण में कुल कितना अंतर है, तो 71 में से 57 को माइनस कर लो, तो अंतर भी आपको पता चल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, बताओ। ठीक है, अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है लक्ष्य नंबर 13 का संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु या क्लाइमेट एक्शन बोलते हैं, जलवायु कार्रवाई। उसमें ये जो स्कोर था वो 57 से बढ़कर के 67 हो गया। तो इसका मतलब है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जो है उसका विस्तार हुआ है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण बातें जो है वो है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बताता हूं मेरे साथियों कि लक्ष्य नंबर 16 है ना, लक्ष्य 16 नहीं 13, तो लक्ष्य 13 में क्या सुधार हुआ, तो लक्ष्य 13 का जो स्कोर है वो कितना है, लक्ष्य 13 का स्कोर कितना है, तो याद रखना लक्ष्य 13 का जो स्कोर है ये 67 है। कितना है, 67। तो 67 हुआ, इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ी है। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन जो है इसमें कमी हुई है। तो कार्बन उत्सर्जन में क्या हुई है, कमी हुई है। आगे बात समझ में, तो ये इसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। वैसे अलग अलग श्रेणियां हैं, है ना। अब इस स्कोर को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अगला पॉइंट मैं ले लेता हूं मेरे साथियों यहां पर। तो श्रेणियां हमने क्या किया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 4 है, 4 श्रेणियां, ठीक है। तो लिखेंगे स्कोर की श्रेणियां, स्कोर की श्रेणियां, स्कोर को हमने बांटा है, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। अब याद रखना, सबसे कमजोर जो स्कोर होता है ना, उन राज्यों को, मतलब राज्यों को हमने अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। सबसे कमजोर स्कोर, जिनका स्कोर 0 से लगा करके 49 तक आता है, जो लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर है, उन्हें एस्पिरेंट श्रेणी बोलते हैं। तो लिखेंगे एस्पिरेंट श्रेणी, एस्पिरेंट श्रेणी, एस्पिरेंट श्रेणी। और इसमें स्कोर कितना है? तो 0 से 49 तक, 49 तक मेरे साथियों जिनका स्कोर होता है, उन्हें एस्पिरेंट श्रेणी के नाम से जानते हैं, है ना। और ऐसा कहते हैं कि ये तो लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर है। तो लक्ष्य 15 में क्लाइमेट एक्शंस है, नहीं भाई 13 में है, ठीक है। दूसरा मेरे साथियों परफॉर्मर, दूसरा जो श्रेणी है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? परफॉर्मर के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे परफॉर्मर, 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 ठीक है, परफॉर्मर श्रेणी। इसमें कहां से कहां तक है? तो 49 से लगा करके, है ना, या 50 आप कह दे, 50 से लगा करके 64 तक। तो 50 से 64 तक अगर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर आता है, तो हम कहेंगे वो परफॉर्मर श्रेणी में आ चुका है। किसमें आ चुका है? परफॉर्मर श्रेणी में आ चुका है। इसके अलावा एक होता है फ्रंट रनर, फ्रंट रनर, फ्रंट रनर बोलते हैं। और फ्रंट रनर श्रेणी जो है, इसमें अगर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर 65 से लगा करके 99 तक होता है, तो हम कहते हैं ये तो फ्रंट रनर में है। और जो 100 स्कोर करता है, मतलब लक्ष्य जिसने प्राप्त कर लिया है, उसे हम अचीवर बोलते हैं, अचीवर, ठीक है, अचीवर। तो जो चौथी श्रेणी है उसका नाम है अचीवर श्रेणी, अचीवर श्रेणी। और अचीवर श्रेणी में जो लक्ष्य है, स्कोर है, वो कितना आता है? 100, 100 आता है। तो ये स्कोर को इतने श्रेणियों में इसने बांट करके देखा है। और 2023-24 की जो हमारी रिपोर्ट है, ठीक है, जो हमारी रिपोर्ट है, उसमें उसमें बहुत सारे राज्य जो है, भारत के कई सारे राज्य जो है, इस एस्पिरेंट श्रेणी में आ चुके हैं, इस एस्पिरेंट श्रेणी में है अभी भी, ठीक है क्या? नहीं है? याद रखना, ये नोट करके लिख लो कि वर्तमान में, या ऐसा लिखें, नोट करके आप लिखेंगे मेरे साथियों, 2023-24, 2023-24, 2023-24 में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी राज्य, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूटी, ठीक है, एस्पिरेंट श्रेणी में शामिल नहीं 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 है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो कोई भी राज्य इसके अंदर शामिल नहीं है 2023-24 का जो रिपोर्ट है उसमें, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि फ्रंट रनर जो है, इसमें कुल कितने राज्यों की संख्या है, तो याद रखना ये कितने हैं? तो 2020-21 में ये 22 थी, अब ये 32 हो गई है। तो फ्रंट रनर में अब 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रंट रनर, फ्रंट रनर में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं फ्रंट रनर में? 32, 32, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो 32 मेरे साथियों फ्रंट रनर में है, मतलब जिनका स्कोर 65 से 99 तक है, वो 32 है। कितने? 32, 32 है, 32। ओके, आ गई बात समझ में? ये मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, बहुत बढ़िया, है ना, बताएं, है ना। किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं आपकी कमेंट्स ही देख रहा हूं। थर्ड में यूपी, अरे अभी बात करते हैं ना, अभी राज्यों के प्रदर्शन के बारे में बातचीत करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार बताओ, है ना, यूपी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्यों लोड ले रहे हो? ठीक है, बताओ, पहले यहां तक बताओ, इसको उतार लो। ये स्कोर पूछा जा सकता है, आपके इसमें सिलेबस में दे रखा है एसडीजी, इसलिए स्कोर को कितने भागों में बांट करके देखा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब हम राज्यों के प्रदर्शन के बारे में बातचीत करते हैं। राज्यों के प्रदर्शन एक बार रिवीजन करवा दूं आप लोगों का, ठीक है। 17 एसडीजी नोट करवा दीजिए, करवा चुका हूं पिछली क्लास में। सुनो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, सुनो एक बार सब लोग सुनो, सुनो सुनो। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, इसका चौथा संस्करण 2023-24 में जुलाई 2024 में जारी किया गया, ठीक है। आई बात समझ में? कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। कुल कितने एसडीजी को इसमें कवर किया गया? 16 एसडीजी को इसमें कवर किया गया। एक जो 17वां एसडीजी है उसको गुणात्मक रूप में इसमें शामिल किया गया। ये लाइन अगर मैं छोड़ देता तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है, टेंशन मत लो। कुल कितने संकेतकों को इसमें शामिल किया गया? 113 संकेतक है, इंडिकेटर है। इसके अलावा लक्ष्य कितने इसके अंदर? 70 लक्ष्य है। ये मैंने बताया रिपोर्ट 2023-24 में समग्र एसडीजी स्कोर 71 है, जो कि चौथे संस्करण के अंतर्गत जारी किया गया है। 2020-21 में तीसरे संस्करण में इसका आंकड़ा था 66। 2019-20 में जो कि सेकंड संस्करण था वो था 60। पहले संस्करण में इसका स्कोर था 57। ये समग्र स्कोर की बात करता हूं, ठीक है। लक्ष्य नंबर 13 जो है वो उसका स्कोर है 67। इसका मतलब है बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब यह भी होता है कि नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा मिला है, पहली बात, या फिर कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये जो स्कोर है इसको 4 श्रेणियों में बांट करके देखा गया है। अगर जिसका स्कोर 0 से 49 तक होता है उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को हम एस्पिरेंट श्रेणी में शामिल करते हैं, ठीक है। परफॉर्मर श्रेणी में उन राज्यों को शामिल किया जाता है जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में होता है। फिर जिन राज्यों का स्कोर 65 से 99 तक है उन्हें फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया जाता है। जिनका स्कोर 100 है उनके अचीवर श्रेणी में हम शामिल करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2023-24 में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस एस्पिरेंट श्रेणी में शामिल नहीं है। फिर मैंने बताया कि फ्रंट रनर राज्यों की संख्या 32 हो गई है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अब हम राज्यों के प्रदर्शन की बात करते हैं। अब राज्यों के प्रदर्शन में विविधता है क्योंकि हर राज्य अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जिनका स्कोर सबसे ज्यादा है उन राज्यों की चर्चा कर ले। तो केरल और उत्तराखंड दोनों का स्कोर सबसे ज्यादा है, 79 स्कोर है। और इन्होंने संयुक्त रूप से क्या किया है? तो पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर यह भी इतना आसान समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे दोस्त अगली बार फिर लेखपाल के लिए तैयारी करना। तो राज्यों का प्रदर्शन, ठीक है, राज्यों का प्रदर्शन या राज्यवार प्रदर्शन हम बात करें तो सबसे पहली बात तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें जो टॉप है ना, सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो किसका है? तो सबसे ज्यादा स्कोर है इसमें केरल और उत्तराखंड का, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वाधिक स्कोर, तो सर्वाधिक स्कोर है केरल और उत्तराखंड, संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड का है। केरल और उत्तराखंड का, ठीक है, कितना स्कोर है? 79 है। अब आप ही बताइए किसके अंतर्गत आएगा? तो ये किसके अंतर्गत आएगा इन श्रेणियों के हिसाब से? तो भाई ये फ्रंट रनर में आएगा ना, फ्रंट रनर में आएगा। सर कैन आई टॉक टू यू ओनली 5 मिनट्स एट योर पर्सनल टाइम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। किसी को भी मुझसे बात करनी हो भाई, ये नंबर है मेरा 8871210131, ठीक है, ये नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो ये नंबर क्लास टाइम के अलावा बाकी समय चालू रहेगा, लेकिन अगर आपका फोन आएगा और अगर मैं बिजी रहा तो मैं आपको बाद में कॉल बैक करूंगा, है ना। लेकिन ये नंबर इसलिए मैंने दिया है क्योंकि आप सब समझदार लोग हैं, है ना, इसलिए मैंने दे दिया आपको कि चलो ठीक है, बाकी इसको उतार लेना, मैं इसको वापस से डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बात करी मेरे साथियों? राज्यों के स्कोर के बारे में हमने बात करी। ऋतिक भाई आप इन नंबरों पर कॉल कर लेना, ठीक है। सर्वाधिक स्कोर किसका है? तो केरल का है और उत्तराखंड का है। कितना है? 79 है। संयुक्त रूप से इन्होंने टॉप व्यवस्था हासिल की है। अब सवाल यह पूछा जाता है मेरे साथियों कि उत्तराखंड का 79 और केरल का 79 है,
तो उत्तराखंड ने क्या प्रयास किए इसके लिए, उत्तराखंड क्यों बेहतर है? तो उत्तराखंड ने कानून व्यवस्था में अच्छा सुधार किया है, जो कि एसडीजी 16, एसडीजी का लक्ष्य नंबर 16 जो है उससे संबंधित है। एसडीजी 7 का संबंध है स्वच्छ ऊर्जा, उसमें है ना, एसडीजी 7 ही है ना, हाँ 7 ही है, उसमें इन्होंने अच्छा सुधार किया है। गरीबी उन्मूलन, उसमें इन्होंने अच्छा सुधार किया, इसलिए उत्तराखंड का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी बातें यहां पर उत्तराखंड की कर देता हूं कि उत्तराखंड ने 79 स्कोर किया है, तो उसका क्या कारण है। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था में इन्होंने बेहतर सुधार किया है, कानून व्यवस्था बेहतर इन्होंने की है, इसलिए इसमें सुधार आपको देखने को मिले, मतलब सफलता के ये स्रोत है या सफलता के स्तंभ है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा है ना, कानून कानून व्यवस्था एसडीजी नंबर 16 है, एसडीजी 16 है, 16 में ही है कानून व्यवस्था, मुझे जहां तक लगता है। अभी मैं वापस से एक प्लान रेडी कर लूंगा। अच्छा, स्वच्छ ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, तो स्वच्छ ऊर्जा मेरे ख्याल से एसडीजी 7 में है। ठीक है, एसडीजी 7 में है स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 7 है ना। एक बार रुको, मैं चेक कर ही लेता हूं मेरे प्यारे भाई, गलत क्यों पढ़ाना यार। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, दिमाग से उतर जाती है चीजें। कहां गया, ये रहा। इन एसडीजी को मैं इसमें शामिल करता हूं, है ना। तो एसडीजी 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 7 कहां गया, ये रहा, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। ठीक है, 7वें नंबर पर है। और मैंने आपको बताया 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, बहुत बढ़िया है ना। मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशन मतलब वही कानून व्यवस्था। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 13 क्लाइमेट एक्शन है, कौन बता रहा था कि सर 13 नहीं है, 13 ही है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं मेरे साथियों, तो मैंने बताया कि गरीबी उन्मूलन, उसमें भी अच्छा खासा इसने सुधार किया। गरीबी उन्मूलन 0-1 पर है, मतलब 1 पर है। तो स्वच्छ ऊर्जा, और हम लिखेंगे गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। और गरीबी उन्मूलन जो है वो एसडीजी 1 है, एसडीजी 0-1 आप लिख दो या 1 लिख दो। उत्तराखंड का स्कोर इतना ज्यादा होने का कारण यह है। ठीक है, आ गई बात समझ में। दूसरा राज्य कौन सा है आपका, केरल। दूसरा राज्य कौन सा है मेरे साथियों, केरल, केरल, केरल दूसरा राज्य है। केरल जो है ना वो दूसरा राज्य है मेरे प्यारे दोस्त, इसको पीडीएफ से पढ़ते तो ज्यादा मजा आता है ना, पर कोई बात नहीं। केरल, अब केरल का स्कोर कितना है, तो 79 इसका भी स्कोर है। और इसके क्या कारण है, स्तंभ कौन कौन से 79 आया इसका स्कोर, जिसके स्तंभ कौन कौन से पिलर्स हैं। तो इसने सामुदायिक बुनियादी ढांचा जो है उसको बेहतर किया है, इसने स्वास्थ्य को बेहतर किया है। तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को बेहतर किया। स्वास्थ्य 3 नंबर पे क्या, स्वास्थ्य 3 पे है, गुड हेल्थ, हाँ बिल्कुल, एसडीजी 3, एसडीजी 3। तो एसडीजी 3 को बेहतर इसने किया है। पहली बात, स्वास्थ्य पर अच्छा काम किया है। इसके अलावा इसने शिक्षा पर भी अच्छा काम किया है ना। केरल में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है ना, और शिक्षा व्यवस्था एसडीजी 4 में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, 4 नंबर का जो गोल है ना वो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित, शिक्षा से। ठीक है, इसलिए केरल का अच्छा स्थान आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो केरल का स्कोर कितना है, 79 है। केरल का स्कोर कितना है, 79 मेरे साथियों, 79। अब मैं बात करता हूं मेरे साथियों, भूख में भी इसने अच्छा वो किया है प्रदर्शन, है ना। तो शून्य भूख एसडीजी 2 है मेरे ख्याल से, शून्य भूख, शून्य भूख, जिसका संबंध किससे, एसडीजी 2 से है। तो एसडीजी 2 इसका संबंध किससे, शून्य भूख से है। अगली बात हम करते हैं मेरे दोस्त अगला राज्य है तमिलनाडु। सारे राज्यों के बारे में चर्चा नहीं होगी, है ना, तमिलनाडु के बारे में हम चर्चा करते हैं। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का स्कोर कितना है, तो तमिलनाडु का स्कोर है मेरे साथियों 78, 78 इसका स्कोर है। ये कम नहीं है मेरे दोस्त, इसने भी अच्छी खासी मेहनत करी है तमिलनाडु ने। और ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु में औद्योगिकीकरण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया गया है। तमिलनाडु ने गरीबी के क्षेत्र में अच्छा खासा सुधार किया है। देश में सबसे बेहतर सुधार इसने गरीबी के क्षेत्र में किया है, इसलिए इसका स्कोर 78 है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे। गोवा का स्कोर क्या है, तो छोटे राज्य होने का लाभ इसको मिला है गोवा को, इसका स्कोर 77 है। ठीक है, तो अगला लिखेंगे गोवा, गोवा, गोवा। तो मेरे साथियों गोवा का स्कोर कितना है, 77। गोवा का स्कोर कितना है, 77 है। ये छोटा राज्य है और इसलिए इसको ये लाभ मिला भी है, क्योंकि यहां पर स्वच्छता अच्छी खासी लेवल पर है। ठीक है सर, वो 71 क्या है, 2023-24 का यूपी का है वो उसका राज्य का स्कोर है।
अगर भारत का समग्र स्कोर अगर देखा जाए तो 71 है। मैंने क्या बताया यार, तुम ये पढ़ो ना, इधर क्या लिखा मैंने, यहां पर क्या लिखा, समग्र एसडीजी स्कोर 71 है। ये यूपी का नहीं है, ये पूरे भारत का है, औसत निकाल करके निकाला जाता है। ठीक है, गोवा का 77 है, हिमाचल प्रदेश का 77 है। ठीक है, अगला लिखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसका भी कितना है 77। हिमाचल प्रदेश का स्कोर भी कितना है मेरे साथियों 77। पहाड़ी राज्य है, याद रखना है, पहाड़ी राज्य, और पहाड़ी राज्य में 77 स्कोर है, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बड़े आगे बढ़े कोई दिक्कत तो नहीं है। ये स्कोर कुछ कुछ राज्यों का मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। अच्छा, अगर हम बात करें मेरे साथियों सबसे अंतिम राज्य कौन सा है, तो बिहार सबसे अंतिम राज्य, उसका स्कोर है 57। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे अंतिम राज्य बिहार, और बिहार का स्कोर कितना है 57, 57 स्कोर है इसका 57। और लिखेंगे सबसे अंतिम राज्य, सबसे अंतिम राज्य, सबसे अंतिम राज्य कौन सा है, बिहार है। क्यों, ऐसी क्या व्यवस्था है भैया, अव्यवस्था जिसके कारण इसका सबसे ज्यादा अंतिम स्थान है, तो यहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, तो लिखेंगे जनसंख्या घनत्व के कारण। इसके क्या क्या कारण है, अंतिम राज्य क्यों है ये, क्या कारण है, तो जन घनत्व ज्यादा है, जन घनत्व ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, जन घनत्व ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है मेरे साथियों। यहां पर क्या है, यहां पर गरीबी ज्यादा है, जन घनत्व ज्यादा है, शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है, लैंगिक असमानता है, शिक्षा कमजोर है, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता ज्यादा है यहां पर, याद रखना लैंगिक असमानता यहां पर ज्यादा है। हालांकि सुधार हुआ है लेकिन इतना तेजी से सुधार यहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो बिहार सबसे अंतिम है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड का स्कोर भी इतना आनंददायक नहीं है, 62 स्कोर है झारखंड का। ठीक है, यहां पर कुपोषण की समस्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की दिक्कत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे झारखंड। अगला राज्य क्या लिखेंगे, झारखंड, झारखंड लिखेंगे, झारखंड। और झारखंड का जो स्कोर है वो कितना है 62, 62 झारखंड का स्कोर है मेरे साथियों। झारखंड का कितना स्कोर है 62। नागालैंड का कितना है 63 है, 63, तो लिखेंगे नागालैंड, नागालैंड। और नागालैंड का स्कोर कितना है तो 63, 63 नागालैंड का स्कोर है मेरे साथियों। कितना है 63 जो है वो नागालैंड का स्कोर है। नागालैंड का स्कोर कितना है 63 है, 63। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, 63, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य है, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी। और इसमें लिखेंगे सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य, सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य, करने वाला राज्य। तो सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य कौन सा है आपका, यूपी है, यूपी है ना, यूपी। और अगर सवाल यह पूछा जाए कि यूपी का स्कोर कितना हुआ है, ठीक है, तो याद रखना 67 इसका स्कोर है। यूपी का कितना स्कोर है 67, तो 67 इसका स्कोर है मेरे साथियों। यूपी का कितना है 67 इसका स्कोर है। ऐसा कहते हैं कि 2018 में इसका स्कोर 42 था, है ना, तो लिखेंगे ये स्कोर 2023-24 का है, और 2018 में इसका स्कोर कितना था 42। तो 2018 में मेरे साथियों इसका स्कोर 42 था। कितना बढ़ गया भैया, देखना एक बार चेक करना कितना अंतर आया है। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, मतलब 25 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, 25 अंकों की बढ़ोतरी, 25 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। आ गई बात समझ में, ये याद रखना है, यूपी में आता है ऐसे सवाल, मतलब यूपी के इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, विनय पासवान जी, यूपी का स्कोर मैंने बता दिया,
मेरे प्यारे दोस्त 67 है वर्तमान में, 2018 में कितना था, 42 था, 42। ठीक है, और किसी भी राज्य में सबसे तेजी से सुधार यूपी में ही हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब यूपी की श्रेणी में है तो आप खुद बताओ 67 स्कोर मतलब क्या है, फ्रंट रनर में आ गया है। तो यूपी में लिखेंगे फ्रंट रनर, फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल, फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल, श्रेणी में शामिल हो गया है। तो यूपी जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हो गया है। किसमें, फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हो गया है। ठीक है, फ्रंट रनर श्रेणी में इसको शामिल कर लिया गया है, किसको, यूपी को। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त, बढ़े आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, मेरे प्यारे भाई जो लेटेस्ट आंकड़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूं यार, समझ ही नहीं रहे हो तुम। बढ़े आगे, बढ़े। चलिए, अब हम टारगेट बेस्ड या गोल बेस्ड अगर चर्चा करें तो वो भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे लक्ष्यवार विश्लेषण, जैसे 1 लक्ष्य 2 लक्ष्य वैसे, तो लिखेंगे लक्ष्यवार विश्लेषण। लक्ष्यवार विश्लेषण की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम पहला लक्ष्य लेते हैं जिसका नाम है गरीबी की समाप्ति, लक्ष्य नंबर 1। तो ऐसा लिखेंगे SDG 1, SDG 1, और इसको हम लोग बोलते हैं गरीबी की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें, लक्ष्यवार अगर हम चर्चा कर ले मेरे साथियों, तो क्या क्या कुछ कहानी है, क्या क्या कुछ खबरें हैं जिनको आपको याद रखना है। तो लक्ष्य 1 जो है, लक्ष्य 1 का संबंध किससे है, तो याद रखना लक्ष्य 1 का संबंध है मेरे साथियों गरीबी को कम करने से। मैं आपको बता दूं भारत का स्कोर 2020-21 में 60 था, अभी वर्तमान में ये बढ़कर के कितना हो गया है, आप ही बताइए कितना हो गया है। मैंने तो बता दिया मेरे साथियों, मैं खाली इसकी बात कर रहा हूं, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पे लिखा हुआ है ये समग्र है, भारत का समग्र स्कोर है 71, और गरीबी के स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा अलग है। ठीक है, गरीबी की समाप्ति, तो 2023-24 में इसका जो स्कोर आया है वो 72 आया है गरीबी में, और 2020-21 में कितना था, तो 2020-21 में मेरे साथियों गरीबी का जो स्कोर था वो 60 था, 60 था। ठीक है, और 2023-24 में कितना है, तो 23-24 में मेरे साथियों 72 है। अब आप ही बताइए कितना वृद्धि हुई है, मत लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शीर्ष राज्य लिख लो। तो शीर्ष राज्य लिखेंगे SDG 1 में, शीर्ष राज्य, शीर्ष। तो इसके अंदर आपको मैं बताऊं मेरे साथियों सबसे ज्यादा जो लक्ष्य मतलब गरीबी को समाप्त करने में भूमिका निभाई है तो वो तमिलनाडु ने निभाई है। ठीक है, फिर केरल और गोवा, तो लिखेंगे तमिलनाडु, केरल, गोवा, तमिलनाडु, केरल, गोवा, केरल और गोवा। देखो दक्षिण भारत के राज्य है, इन्होंने गरीबी को कम करने में अच्छी खासी मेहनत की है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, 71 नहीं है भाई, 72 है, ये खाली मैं SDG 1 की बात कर रहा हूं। अब SDG 2 की अगर मैं बात करूं, आप ही बताइए SDG 2। अब SDG 2 जो है उसका संबंध किससे है, तो भुखमरी से है ना मेरे साथियों। तो SDG 2 जो है उसका संबंध है शून्य भुखमरी, जीरो हंगर। तो लिखेंगे शून्य भुखमरी, शून्य भुखमरी, शून्य भुखमरी। ठीक है, अब इसके बारे में हमें क्या जानना है, तो शून्य भुखमरी में 2023-24 में क्या स्कोर रहा है ना, या स्कोर सबके याद नहीं रखना है क्योंकि कंफ्यूजन आपके मन में होगा। तो मेरे साथियों शून्य भुखमरी में भी स्कोर तो हुआ है लेकिन इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। कुपोषण और एनीमिया की समस्या अभी भी हमारे देश के अंदर है। इसमें खाली शीर्ष राज्य याद रख लेना, केरल राज्य और पुडुचेरी है। ठीक है, इन्होंने अच्छा इसमें क्या दिया है, योगदान दिया है। तो लिखेंगे शीर्ष राज्य, शीर्ष राज्य, जहां पर जरूरी होगा वही लिखवाऊंगा।
केरल मेरे साथियों, केरल इसमें शीर्ष राज्य है, ठीक है, बस केवल यही लिखो केरल। एसडीजी 2 में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। तीसरा जो लक्ष्य है मेरे साथियों उसका नाम है अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, और इसमें गुजरात ने और दिल्ली ने अच्छा प्रदर्शन किया है, गुजरात और दिल्ली ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो अगला मैं ये ले लेता हूं पेज और इसी पर लिख देता हूं, ठीक है, इसी पर लिख देता हूं जहां जहां मुझे जरूरी लगता है, ठीक है, इस पर हम लिखेंगे जहां जहां हमें जरूरी लगता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि लक्ष्य नंबर 3 की मैं बात करता हूं तो लक्ष्य नंबर 3 में गुजरात और दिल्ली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं गुजरात और फिर लिख देता हूं दिल्ली, ठीक है। आ गई बात समझ में? गुजरात और दिल्ली, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुजरात और दिल्ली ये हमने यहां पर डिस्कशन किया है। अगर लक्ष्य नंबर 4 की मैं बात करूं मेरे साथियों तो इसमें तो केरला ही आएगा, आप सभी जानते ही हैं कि केरला का स्थान इसमें सबसे आगे है। पांचवे की अगर मैं बात करूं लैंगिक लैंगिक असमानता, तो पांचवे में मेरे साथियों सबसे अच्छा बदलाव जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो नागालैंड मेरे साथियों और केरल है ना, इसमें अभी भी फ्रंट रनर में है। बहुत बढ़िया क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका समग्र स्कोर बहुत ज्यादा कम है, इसका समग्र स्कोर बहुत ज्यादा कम है मेरे साथियों, 49 ही है, ठीक है, 49 है, 49 मेरे साथियों। समग्र स्कोर कितना है इसका? 49, 49, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तो 49 में आपको बताना चाहता हूं इसका समग्र स्कोर 49 है, ठीक है। इसके अलावा क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की अगर हम बात करें मेरे साथियों, ये भी ठीक ठाक स्कोर के अंतर्गत आता है। अगर स्वच्छ ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो इसमें 100 स्कोर प्राप्त किया है, बहुत सारे राज्यों ने 100, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, तो उत्तर प्रदेश ने मेरे साथियों इसमें 100 स्कोर प्राप्त किया। यूपी यूपी ने स्वच्छ ऊर्जा में अच्छा खासा स्कोर प्राप्त किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मेरे साथियों मुझे एक ही चीज लगती है और वो क्या है? एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। जलवायु कार्रवाई की अगर मैं बात करूं 13 नंबर की, तो इसमें कितना स्कोर है? तो इसमें जो स्कोर है वो 67 है। कितना? 67। तो 67 इसमें स्कोर है समग्र रूप से। बस इतना भर आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। बताओ भाई कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताएंगे एक बार, ठीक है, यहां तक मुझे बताओ कोई समस्या तो नहीं है किसी को भी? ओके, सर लिखकर बताओ, नोट्स बना रहे मेरे प्यारे भाई। ये लिख तो दिए मैंने, बस ये याद रख लो आप, तो बस ये दो शून्य में, ठीक है। और फिर मैंने आपको बता दिया कि अफोर्डेबल एनर्जी में यूपी फर्स्ट पे है, और तीसरे नंबर में गुजरात फर्स्ट पर, दिल्ली पर है, और चौथे पर केरल है, और पांचवे पर स्कोर 49 है, अच्छा नहीं है हमारे पास में स्कोर, और क्लाइमेट एक्शन में 67 है समग्र स्कोर, ठीक है। चले भाई, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताएंगे एक बार, किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? तो अब हम कुछ सवालों को करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ सवाल है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उन सवालों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। वेट, कुछ क्वेश्चन है मेरे साथ मेरे पास में कि कैसे कैसे सवाल आपके इसमें बनेंगे। देखिएगा कैसे कैसे सवाल आपकी परीक्षा में बनेंगे यहां से, उसके बारे में हम डिस्कशन यहां पर करते हैं। देखिएगा, जैसे एक सवाल हमारे पास में ये रहा, सवाल क्या पूछा गया है? नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का समग्र स्कोर क्या है? बताइए, भारत का समग्र स्कोर कितना है मेरे साथियों? बताएंगे, भारत का समग्र स्कोर कितना है? बताओ भाई, 66 है, 70 है, 71 है या 75 है?
क्या है भारत का समग्र स्कोर? मैंने आपको बताया कि 71 है ना भारत का समग्र स्कोर, हर एक स्कोर मैंने आपको बताया। तो 71 है मेरे साथियों, भारत का समग्र स्कोर कितना है? 71 है ना, देखो 71 है। यह 2020-21 में 66 स्कोर से सीधा सुधरा है। अगला मेरे साथियों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किन दो राज्यों ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर देंगे, इसका आंसर दीजिए, किसने टॉप लेवल का स्थान प्राप्त किया है? पहला है केरल और तमिलनाडु, दूसरा है केरल और उत्तराखंड, तीसरा है गुजरात और महाराष्ट्र, चौथा है हिमाचल प्रदेश और गोवा। तो मैंने आपको बताया मेरे साथियों कि उसमें उत्तराखंड और केरल जो है इसने टॉप स्थान प्राप्त किया है ना। केरल और उत्तराखंड दोनों का स्कोर कितना है? 79 है। कितना स्कोर है मेरे साथियों? 79 स्कोर है इसका, देखिएगा, केरल और उत्तराखंड। अगला है, जीरो पावर्टी अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? जल्दी से बताएंगे, जीरो पावर्टी अभियान जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो जीरो पावर्टी अभियान ऐसे तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया था, 2 अक्टूबर 2025 तक राज्य को गरीबी से मुक्त करना, ऐसा उसका लक्ष्य था। तो याद रखना है, लिखा हुआ भी है 2025 तक, 2 अक्टूबर 2025 तक राज्य को गरीबी मुक्त करना, हालांकि हुआ नहीं है, ठीक है, पर यह लक्ष्य इसने बनाया था। किसने बनाया था? क्या आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने बनाया था। ओके अगली बात करते हैं मेरे साथियों, 2018 जिसे आधार वर्ष भी बोलते हैं, से 2023-24 के बीच किस राज्य ने अपने स्कोर में सर्वाधिक वृद्धि, 25 अंक की वृद्धि की है? मैंने आपको बताया कौन सा वो स्टेट है ना, मैंने स्टेट के बारे में आपको बताया कि कौन सा स्टेट है जिसने 25 अंकों की वृद्धि की है। बता सकते हैं आप? बताएं बताएं बताएं, बहुत बढ़िया बताइए भाई, बताइए कौन सा वो राज्य है? असम है, उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा है, या पंजाब है? बहुत बढ़िया, यूपी 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 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे साथियों, बी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास से संबंधित नहीं है? ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो आवास से संबंधित है, चलती है मेरे साथियों, ये तो है, नहीं पूछा है ना हमसे, चलो वही तो बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री आवास योजना, ये भी चलती है। आसरा योजना, आसरा मतलब वही रहने की सुविधा। उज्ज्वला योजना का संबंध इससे नहीं है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का संबंध है किससे फिर, बता सकते हैं आप लोग? तो याद रखना, ये एलपीजी, एलपीजी सिलेंडर से है। एलपीजी उपलब्धता, एलपीजी उपलब्ध कराने से संबंधित है मेरे साथियों, है ना। कौन सी? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला, ठीक है। अगला, उज्ज्वला है ना, ये आवास के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान बही या जोत बही का स्थान अब किस दस्तावेज ने ले लिया जिसे ऑनलाइन देखा जा सकता है? बताओ, खसरा या खतौनी आप इसे बोलते हैं, ठीक है, या फिर मेरे साथियों आप इसे सजरा बोलते हैं या जमाबंदी बोलते हैं? तो मेरे ख्याल से जमाबंदी तो नहीं होगा मेरे साथियों, है ना, जमाबंदी तो नहीं होना चाहिए, सजरा भी नहीं होना चाहिए, खसरा या फिर खतौनी। तो खतौनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब आप कहेंगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं है, हाँ भाई, भूमि से संबंधित है तो याद तो आपको रखना पड़ेगा कुछ बातें, है ना। खतौनी भूलेख से संबंधित। अगला है एसडीजी 2, लक्ष्य नंबर 2 जो है, जिसका मतलब होता है शून्य भुखमरी, भारत की किस राज्य, किस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से संबोधित किया गया है? बताइए, भुखमरी को कम करना, इसके लिए कौन सी योजना का अच्छे लेवल पर प्रयास किया गया? अरे बाप रे बाप, आंसर यही दे रखा है। तो याद रखना मेरे साथियों, कौन सा अधिनियम है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नफ्सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। ये कब आया था पता है आपको? 2013 में आया था, 2013 में, 2013 में ये आया था, 2013, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताओ, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। 1 जनवरी 2014? नहीं, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला सवाल, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते हैं कि स्वामित्व योजना जो है उसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति का मालिकाना हक उपलब्ध कराना है। ड्रोन की सहायता से भूमि का डिजिटलीकरण किया जा रहा है इसमें, किसमें? स्वामित्व योजना में। तो स्वामित्व योजना में भूमि का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है? भूमि का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ओके, आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, बढ़े आगे मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अगले बिंदु की बात करते हैं। अब अगले बिंदु की हम बात करते हैं मेरे साथियों, इसको जरा देखिएगा। अगला सवाल है दरअसल ये,
क्या सवाल है? तो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में मेरे साथियों 2025 में भारत की विश्व रैंकिंग क्या है? तो 99 स्थान पर है। ठीक है, 99 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब थोड़ी सी ये बात देख लेते हैं कि टॉप 10 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तराखंड का स्कोर 79 है, फ्रंट रनर में है ये। केरल का 79 है, तमिलनाडु का 78 है, गोवा का 77 है, हिमाचल प्रदेश का 77, कर्नाटक का 75, पंजाब का 76, आंध्र प्रदेश का 76, गुजरात 75, महाराष्ट्र 75, उत्तर प्रदेश का 67 है। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए भाई। अब अगर हम लक्ष्यवार की बात करें मेरे साथियों, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, लक्ष्यवार, ये भारत के स्कोर की बात की गई है। किसके स्कोर की बात की गई, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ये हम कर चुके हैं चर्चा। तो ये सारे के सारी बातें किससे संबंधित थी? एसडीजी से संबंधित थी। बताओ, कोई डाउट है आपका इसमें? कल हम भूमि सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। भूमि सुधार, कल हम किसके बारे में बात करेंगे? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही करते हैं, बाकी कल हम भूमि सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बढ़िया लगी, शानदार लगी, है ना? जैसी भी लगी मुझे बताना। आज का ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब हम कल भूमि सुधार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या भैया? धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।